क्राउन परा है ना, क्राउन हाँ, ये क्राउन है ना। हाँ अच्छा है। एक टाइम सब हम सुन सके, समझ सके, हमारे काम की बातें, तो मधुबन में कितने फायदे मिलते हैं, गिनती करते बताना कभी। हाँ ये जो हमारा एग्जामिन होता है ना, अच्छा है ना, हमारी परीक्षा लेने वाले तो हमारा परीक्षा लेने के लिए सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हैं। अब क्वेश्चन बड़े ऐसे निकाल के रखते हैं, देखेंगे कैसे कहाँ तो क्या उत्तर देती है। तो कई बार ऐसे करते, क्वेश्चन बताते नहीं, कहते क्वेश्चन नहीं बताएंगे तेरे को, नहीं जैसे नहीं यूनिवर्सिटी में मिलते उसी घर ही अचानक। तो कितना पढ़ाई से प्राप्ति है, जैसे पढ़ाई का क्वेश्चन है, पढ़ाई से प्राप्ति कितनी है। तो वहाँ तो पढ़ाई का ही क्वेश्चन होता है, जितनी पढ़ाई की भी जितना उसने अच्छी तरह से अटेंशन दिया है पढ़ाई पर, उतना उसको इजी लगता है। पर यहाँ सिर्फ पढ़ाई का पेपर नहीं है, परंतु पढ़ाई में कितनी कमाई हुई है उसका क्वेश्चन है। ऐसे है और क्या है। ऐसे फ्यूचर क्या है वो भी प्रैक्टिकल पूछेंगे या देखेंगे। तेरा फ्यूचर क्या है, औरों का फ्यूचर क्या है। पढ़ाई पढ़ाने वाले ने पढ़ाई, हम बच्चों को पढ़ाई, फिर उससे दुनिया का क्या फ्यूचर बनाया, अपना क्या बनाया। तो पता नहीं, मैं देखेगी क्या क्या पूछते हैं, पर सभा के बीच में पूछने का मतलब सभी का प्रश्न पर्सनल में से क्यों नहीं पूछती, सब सभा के बीच में, तो सारे इंटरनेशनल सभा, इंटरनेशनल सभा बैठी हुई हो, उनके सामने इनको क्या प्राप्ति होंगी आप बताओ। सारे नए भी बैठे तो पुराने भी बैठे हैं, नए क्या समझेंगे, समझेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, देख अच्छा होगा, आप विश्वास रखा है, नए हैं चाहे पुराने हैं, आज के हैं या 10 बरस के हैं, 20 बरस के हैं, या 40 बरस के हैं, 40 बरस वाले भी बैठे हैं। अच्छा अच्छा। और हमारे जैसे 67 ईयर्स वाले, 60 ईयर्स से परिवार कोई नहीं बैठा अभी यहाँ, सब 40 बरस वाले, 45 बरस वाले भी बैठे हैं, और 5 बरस वाले भी बैठे हैं, 1 बरस वाले भी बैठे हैं। अच्छा चलो बोलो क्या। जैसे सबको न सुनना है, परंतु हर एक के लिए भगवान ने ऐसा पराई के पहले पालना ऐसे दी है, जो ऐसा पढ़ने के लिए भी तैयार हो गई बुद्धि। माँ बाप के ऊपर है सारा बच्चे का आधार, तो ऐसी पालना किसके बच्चे हैं, क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। स्पेशल हमारे लिए यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारी देखभाल भी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी है, जिसमें अच्छी तरह से पढ़ सके, अमल कर सके, पढ़ भी सके, अमल भी कर सके। अमल कर सकेंगे तो वो अमल करने की जो ताकत है ना, वो आगे बढ़ाएंगी, हिम्मत विश्वास बढ़ाएंगी।
अगर अमल नहीं कर सकते हैं ना तो उसमें इल्म जो है ना थकाता है थोड़ा। पढ़ाई कब तक कितनी नहीं, ये अमल करने में। अच्छा है, पूछो पूछो। दादी, आपने अभी अभी खुद ही कहा कि यहाँ तो इस आवाज से बोलेंगे। हाँ ये दूँ आपको? हाँ, ये ठीक है। आपने अभी अभी कहा कि यहाँ इस सभा में सभी प्रकार के बैठे हैं, कोई 40 वर्ष वाले, 45 वर्ष वाले। इसका नहीं चाहिए, तेरा चाहिए। उसको बोलो इसका चाहिए। सुनो भैया, हाँ दादी को हिंदी का चाहिए, उनके ईयरफोन में इंग्लिश आ रहा है। मुझे हिंदी चाहिए। अच्छा अभी सुधा बेलो, अभी आ हिंदी रहा है? बोलो। हाँ अभी आ रहा है हिंदी? हाँ, नहीं? हिंदी सुनाई पड़ेगा हाँ, अभी। हाँ। हाँ। अच्छा, तो आपने कहा कि इस सभा में सब प्रकार के बैठे हैं, कोई 40 वर्ष वाले, कोई 45 वर्ष वाले, और आपको तो 67 इयर्स हो गया, और कोई 1 साल वाले हैं, कोई उससे भी कम हैं। हाँ और उसके साथ साथ आज आपने सुबह कहा कि पुरुषार्थ करना बंद कर दो। अच्छा, हाँ। तो वो बेचारे जो अभी 1 साल भी जिसको नहीं बेचारे क्यों हुआ, बोला? सही, तो बेचारे। वो 1 साल पुरुषार्थ किए बिना वो प्रारब्ध कैसे पाएंगे? आपने कहा अभी फल खाने का समय है। हाँ तो वो क्या मतलब है आपका कहने का ये बात कि पुरुषार्थ करना बंद करो? अभी क्लास में बैठे हैं, हाँ। ये भी तो पुरुषार्थ ही है ना दादी? अच्छा, सुबह अमृत वेले उठते हैं, ये भी तो पुरुषार्थ है। अच्छा, तो उसके बिना कैसे प्रारब्ध बनेगी? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, अभी आंसर मैं देंगी, 1 सेकंड में साइलेंस। अभी 1 सेकंड में जाएंगे ना तो पुरुषार्थ नहीं है। सेकंड में से साइलेंस में जाना है। पीसलेस होने की जो नेचर है ना वो चेंज करना है, और कुछ नहीं। और समझ में लिए पीसफुल रहो, बोले आज अभी का आया हुआ अभी होगा। उसको ये वातावरण जो है ना वही पीसफुल बना देता है। पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया। कौन है जो यहाँ वातावरण में पीसफुल हो जाते हैं? पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया है, तो ज्ञान सरोवर में बैठने से हो गया है। मैं अभी अभी गई थी वहाँ बरोच में थे। हाँ, नहीं, राजकोट में। ये भी भूल गई वो कहाँ। यहाँ एक ज्ञान सरोवर में सीनियर सिटीजन का बड़ा होके गया था। इतना अच्छा अनुभव किया था, जो वहाँ कैसा भी बड़ा प्रोग्राम रख लिया, बहुत खास सीनियर सब राजकोट के। उसने फिर आज पत्र लिखा है मेरे को, उसमें जो सुना ना, जो औरों को प्राप्ति हुई वो लिखा है। देरी नहीं है, जो इंसान को चाहिए वो मिलता है ना, तो पुरुषार्थ कहते ये कैसी घड़ी आ गई। सिंपल बात है। वो समझा ही नहीं था कभी, इतनी बड़ी बात मुझे सिंपल होकर के ऐसी मिलेंगी, जो सेकंड में शांत है। सेकंड की बात है। अशांत होने में कितना टाइम लगता है? अशांत होने में कितना टाइम होता है? दुखी होने में कितना टाइम लगता है? जो दुखी होता है ना, उसको सुखी रहना बड़ा मुश्किल है। उस दुख भूलता नहीं है, बात मत पूछो। अंदर तो इतना चढ़ा हुआ है, सारे जीवन को ही दुखी बना दिया। अंदर था, बाहर की कोई सी बात ही नहीं है। उसको परमात्मा ऐसी युक्ति इतनी अच्छी सिखा देता है, हे आत्मा तू शांत। समझ गए ना, तो शांति मिली, तो शक्ति आ गई, खुशी आ गई। इसमें कितना टाइम चाहिए? क्या पुरुषार्थ है?
समझने का पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ है, बोलो क्या पुरुषार्थ है सर। हम्म। और ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, पुरुषार्थ करने का टाइम था हमारे पास, तो पुरुषार्थी लाइफ रही है, लाइफ ही पुरुषार्थी माना। नेचुरल। पुरुषार्थी माना मेहनती नहीं, पुरुषार्थी माना समय को ऐसे तुम अच्छी, जो भगवान सिखा रहा है उसमें तू सफल कर। व्यर्थ समय नहीं गमाया है, न व्यर्थ सोच में गमाया है, न व्यर्थ बातों में गमाया है, न फालतू संग में गमाया है। ऐसी सच्ची पुरुषार्थी जो लाइफ है ना, तो मैं कहती हूँ उससे जो हमने फल खाया है ना, फल की ऑफर करते हैं, हम कहते हैं फल खाओ। फल भी इतना ढेर है, नहीं खा सकते हो इतना, हम जूस निकाल के दे देती हूँ। चलो जूस भी बाबा ने एक बार कहा था, बच्ची बार गिलास भर के नहीं देना इनको, नहीं खा सकेंगे। बाबा ने मुझे सिखाया था, बच्ची इतना छोटा गिलास होता है ना, वो दे दो, तो समझे ये ताकत मिली, बड़ा अच्छा। फिर घड़ी घड़ी दो, ऐसे नहीं सुबह को देकर के सारा दिन तुम फ्री हो जाओ, नहीं तुम नर्स हो, मांगे नहीं तो आप ही दो, यानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से दो। तो ये जो वायुमंडल, तो बार बार बड़ी सभा के बीच में भी कहा था, पर जब अपने पास बुलाया भाई ने तो भी कहा एक बार ज्ञान सर में जाके देखना जरूर वायुमंडल। ऐसे वायुमंडल में बैठ के भी कोई व्यर्थ संकल्प चलावे तो ये पुरुषार्थ है। इतना अच्छा वायुमंडल, इतनी अच्छा अपने को भी चलो अभ्यास करके प्राप्ति करने का भाग्य, उसमें भी हम बीती बात किसकी, बीती बात किसकी बात, दो बात, भविष्य की बात। तो हम जब चिली में गई थी ना, तो चिली में भी वो जो हमारा साइंसदान था ना, उसको यही बात अच्छी लगी, बार बार मैं कहा मेरे भाई तो प्रेजेंट को बात कर, मेरे से प्रेजेंट की बात कर, पास्ट के एक्सपीरियंस से प्रेजेंट कुछ नहीं करेंगे, भविष्य की चिंता में कुछ नहीं कर सकेंगे। ये क्या पुरुषार्थ है इसमें, बोलो क्या पुरुषार्थ है, पूछो पूछो क्या पुरुषार्थ है। सिर्फ अक्ल की बुद्धि की काम है, प्रेजेंट अभी जो तुम्हारे सामने चांस है, भाग्य है, हाँ, उसका फायदा लो, बस वो कर लो, कुछ नहीं करो। अमृत वेले उठ के आके बैठ जाओ सोने के बजाय, वो भी आप ही उठते हैं। मैं कह यहाँ ऐसे आत्मा से जो नहीं उठता है ना, बाबा तक क्या हिलाता है अपने आप आँख खुल जाती है। यहाँ बैठते तो दिल करता है तो बैठो, अभी हमेशा बैठूंगा। खाना यहाँ ऐसे मिलता है जैसे बाबा ने कहा ना, शुद्ध आहार, जैसे ब्रह्मचर्य नहीं, सर शुद्ध आहार मिलता है ना, जान दिखती है। तो ये तो बहुत ताकतवर अच्छा है। तो पुरुषार्थ क्या है, जो माइंड के लिए, हेल्थ के लिए खराब है वो नहीं करना है। क्या पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ क्या है, मतलब आपका भावार्थ यही है ना बताती हूँ, मैं इस ख्याल से कहती हूँ। डॉक्टर कुछ कहता है तुम सोचो नहीं तुमको क्या दवाई चाहिए, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ। तुम सिर्फ प्यार से टाइम अनुसार दवाई लेना, या इंजेक्शन लगाना तो सिर्फ हाथ ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे नहीं करो, ऐसे कर दो, मैं लगा दूंगा। सिर्फ बुद्धि की, मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दें, बुद्धि की जो स्थिरता है ना, वो पुरुषार्थी माना मेहनती लाइफ नहीं है।
फल प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। अभी संकल्प शुद्ध करो न, शांत रहो न, तो खुशी मिल गई, शक्ति आ गई। ये जो विधि है ना, अच्छी तरह से पुरुषार्थ की, लंबी बात नहीं है। एक बार मुझे डॉक्टर ने कहा तुमको कम से कम इस बात के लिए इंजेक्शन एक लगाना। मैं कहता डॉक्टर गोली से काम चले तो इंजेक्शन काहे को लगाते हो? तभी लगता था ना सुई नहीं लगाएंगे। कहा बहन 12 गोली खाएंगी तो भी दर्द नहीं जाएगा, इसलिए लगाऊंगा। अच्छा लगा दो, 12 गोली जो खाऊं तो भी न जाए दर्द। अगर एक इंजेक्शन से जाए तो डॉक्टर जानता है, भगवान जानता है, बच्चे को कुछ नहीं मेहनत करनी है, बच्चा तो ऐसे कर लो। हाँ? वो जानता है, समय अनुसार वो जानता है, हर एक बच्चे को जानता है, धर्म जाति रंग वाले को जानता है। बच्चा है ना, बच्चे को माँ जानती है, बाप जानता है। कोई भी है, हैवान के भी बच्चे को माँ जानती है और कोई नहीं जानता है। इंसान के बच्चे को भी, कोई भी बच्चा होगा, माँ जानती है, डॉक्टर नहीं जानते इसको दर्द का रोता क्यों है, चिल्लाता क्यों। भगवान जानता है मेरे बच्चे को क्या हाल हुआ है, पर जो सिर्फ वो कहता है ना उस पर अपनी बुद्धि नहीं चलाओ तो असर नहीं हो रहा है। पुरुषार्थ में बुद्धि अपनी चलाते हैं बहुत। तो जो भगवान जो कहता है, जैसे कहता है वो नहीं करते हैं, उसके कारण मेहनत फील होती है। हाँ? मतलब जो भगवान कहता है, हाँ। जब वो नहीं करते हैं हाँ। और अपनी बुद्धि से सोचते हैं, हाँ। तो मेहनत फील होती है कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। दिखाई पड़ता है कि मेहनत हो रही है, छोटी हो जाती है। और अगर नींद आती है ना जी और अगर भगवान की आज्ञा पे चलते हैं तो जैसे सहज फल खा रहे हैं, यही बात हुई ना। कुछ नहीं करना है। जी मैं तो बताऊँ ना, कुछ नहीं करना है। उसने कहा ना, फिर भी पता है ना भगवान है ना, परमात्मा है ना, और मेरे को कितनी अच्छी क्यों बुद्धि फ्री है ना, जो बात सुना रहा है ना, मेरे प्यार से अंदर जा रही है, रूह में जा रही है अंदर। निमित्त कान सुन रहे हैं, जा रही है अंदर आत्मा में। तो वो जिस आत्मा में जा रही है ना, तो आत्मा में जरूरत आत्मा को है न, कानों को जरूरत है सिर्फ। अंदर आत्मा में जा रही है, आत्मा निर्बल है, उसको बल मिल रहा है। तो वो बोल पीछे मेरे से कल परसों किसने बोला, बाबा ने तुमको क्या कहा? मैंने कहा मैंने सुना नहीं। उसने कहा क्यों नहीं सुना? मैंने उस बात से मैंने कहा वो तो प्यार में खोई हुई थी ना, सुनेंगी कैसे? और मैंने कहा मेरा भी अनुभव, मैं गुलजार दादी को, बाबा ने मेरे लिए क्या बोला था? कहते मैंने कहा फीलिंग ले ली, शब्द उस घड़ी पीछे आता है क्या बोला था, पर सुख पहले मिल गया, ताकत पहले मिली। ये जिसको पता चला ना कौन दे रहा है, समझा? ये भी नहीं पता है तो क्या दे रहा है, बस उसकी दृष्टि, उसकी मुझ आत्मा के लिए जो कल्याण भावना प्यार है ना, वो मेरे पर काम कर रहा है। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ करना ही नहीं है। जी थैंक यू दादी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग बोलो कि ये काम ऐसे करे, आप तो करो, नहीं तो मैं कुछ आगे बढ़ूं। ठीक है जी, ऐसे है नहीं अभी तक मेहनत करनी है ना को। दादी कहती, दादी is saying that does not seem from your face is that हाँ भाई ऐसे you are free from labor। दादी हिला रहे हैं सिर। अच्छा, दिल से हिला रहे हैं? दिल से हिला रहे हैं। अच्छा। दादी बहुत अच्छा आपने अभी कहा कि हाँ, जो प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हमें मिल रहा है, हाँ, उसका सुख ले लें। हाँ,
ना बीती का चिंतन करें ना भविष्य की चिंता करें, हाँ हाँ प्रेजेंट का सुख ले लें। हाँ तो लेकिन अब मान लीजिए संगम युग पर बाबा का बनने के बाद किसी आत्मा ने बहुत गलतियां की हैं, बहुत टाइम वेस्ट किया है, तो वो उसको भूलता नहीं है, आगे बढ़े, वो उस बीती बात को कैसे भूल जाए? वो अच्छा, उसको बार बार मन को खाता है। मन को खाता है। अच्छा, बहुत पहले पहले जी। मुझे बॉम्बे की बात याद है, जब कोई बॉम्बे में कोई सेंटर वगैरह नहीं था, तो बाबा सिखाता था, बाप की महिमा तुम कैसे अच्छी तरह से बताता था, प्यारा से। तो हम कहते ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, बाबा की मैं प्रैक्टिकल ज्ञान। फिर पतित पावन है, तो हम जब रिपीट करते थे ना, पतित पावन पीछे बोलते थे, ज्ञान का सागर, शांति का सागर पहले मिल रहा है ना बच्ची, पहले पतित पावन ज्ञान का सागर पीछे, फिर शांति का सागर, प्रेम का सागर। समझ, जब ऐसे बात ख्याल में आ गई ना, पतित पावन। क्या क्वेश्चन था आपका? मतलब कैसे कोई आत्मा भूले कि मैंने इतने पाप किए हैं बाबा का बनने पर भी। पतित पावन जी, बाबा पतित पावन है, आंखों से देख रहे हैं। अभी हम भी हर एक 63 जन्म न याद हो, अंतिम जन्म बताता है कितने पाप किए। मुखरा देख ले प्राणी, पाप छिपाए पुण्य सबको बताए। जो अच्छे अच्छे होंगे ना, कितने दिखाई पड़ेंगे अच्छे हैं, पर पाप छिपाए हैं, पुण्य सबको दिखाए है। ऐसे हम बाबा के पास आए, हर एक ये महसूस करे कितने बॉडी कॉन्शियस में आकर के कितने पाप किए हैं। तो क्या है, जब बाबा के पास आए ना, अटेंशन नहीं रखा, तो फिर से संस्कारवश, संस्कार तो पुराने हैं ना, कितना अच्छा संग मिला, अच्छा ज्ञान मिला, अच्छा ये मिला, पर संग की और अन्न की, पर ऐसे न होने के कारण पाप किया है। जितने पहले किए थे उसके भेंट में तो कुछ किया, इतना कर रहा है। इस जन्म में भी जितने पहले पाप करते थे इतना नहीं कोई करता है, परंतु समझ के ज्ञान के बाद छोटा सा भी करता है, भारी आंखें नीचे होती है, स्वमान में खड़े नहीं हो सकते हैं। भले छिपाए तो बाबा कैसे बताऊं, किसको बताऊं, उसमें टाइम गमाते हैं। कैसे बताऊं, किसको बताऊं, टाइम गमाते हैं। एक तो किया, और जो पाप किया फिर छिपके किया, छिपाया, उसका ज्यादा दुख है। फिर उसमें जो पढ़ाई की खुशी थी ना, पढ़ाई पढ़ भी रहा है, क्लास में आना भी मुश्किल है, अच्छा मुझे घर में मूली मिलनी चाहिए, अब मान को इसको क्यों पता चले, कोई कारण बता करके, मतलब कई बातें फिर दूसरे पाप होते हैं। फिर दूसरे को दोष देते हैं, फिर कारण बताते हैं। ये सब पाप अब बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं। तो पहले पाप दूसरे थे, अब के पाप दूसरे हैं ज्ञान में आने के बाद। तो दादी यही प्रश्न है ना, हाँ। कि उससे अब कैसे मुक्ति पाए और मैं आगे बढ़े। अभी ये इतना समझना पड़ेगा। समझ, ज्ञानी तो आत्मा पर और दोष ज्यादा है। बाबा कहते थे, साकार में भी कहते थे, बच्चे बाहर का अज्ञानी पर कोई दंड नहीं है, बच्चे पर ज्यादा है। ये चाहिए रियलाइजेशन। जो कई मुरली बाबा कहता है, होवे ना फौरन बताओ बाबा,
मेरे से हो गया। जो हमेश गुलजार दादी कहती है इन डबल विदेशों का ये एक गुण है, फौरन बताते हैं मेरे से हुआ, छिपाते नहीं है। पर सिर्फ बताए नहीं, बताए तो आधा तो खिमिया हो जाती है। बाप को बताया ना, छिपाया नहीं ना, बाबा गलती मेरे से हो गई ना, छिप तो आधा माफ मिल हो गया। पर सिर्फ बताने से उनको नहीं, बाबा ऐसी खिमिया बाबा से मांगते हैं तो बाबा देखता है बच्चा बड़ा सच्चा रियलाइजेशन है। आगे नहीं कर, बच्चा आगे नहीं करना जी, बाबा नहीं करूँगा नहीं करूँगा, तो बाबा ऐसे, बाबा कहता बाबा एक्ट कर दे, ऐसे करो, अब कभी नहीं करूँगा, बहुत अब मेरे से नहीं होगा बाबा। इतनी चाहिए रियलाइजेशन, उतनी चाहिए संग और अन्न की परहेज। फिर उसमें कहेंगी पुरुषार्थ, फिर ऐसा जो जरा लबेलापन नहीं, जरा सुस्ती नहीं। भाई कारण क्या था? अलबेलापन, सुस्ती, उसमें झूठ बोलना, सच्चा न रहना, और गलती को छिपाने की आदत रखना। एक गलती दूसरा गलती को छिपाने की जो गलती है ना, वो उसका मुश्किल है। पर गलती हुई फिर से नहीं होंगी इतनी अच्छी तरह से, अरे तो उस समय फिर बाबा को दया आती है। खिमिया मांगी ना बच्चे ने, फिर बाबा को दया आती है। फिर बाप है ना, फिर प्यार शक्ति देता है, पुरुषार्थ करने की हिम्मत आती है, संगठन की शक्ति खींचता है। पर भी परिवार है ना, परिवार भी प्यार करने लग पड़ता है ऑटोमेटिक। ओ बाहर से जहां से धोखे में आया ना, जिस संग से, उससे अपने को बचाया, फिर भी बचाने वालों के पास आ गया। ये संग बचाता है। फिर परिवर्तन इतने में आ सकता है। ऐसे मिसाल है, किसी के परिवर्तन में बहुत समय लगा, तो भी धीरे धीरे थोड़ा है, पहले से वो नहीं है, ऐसे कोई गलतियां नहीं है, परंतु इतना कोई परिवर्तन करने का इतना जोर से लगन नहीं है, पुरुषार्थ नहीं, लगन नहीं है। जो अज्ञान में किए हुए को खत्म कर देवे ना, फिर से वो संस्कार ही नहीं रहे ना। जो कभी संस्कार वृत्ति दृष्टि के लेकर के यूज न होवे ना, वो इतना ध्यान रखे ना, जो सुपन भी ना आवे ना। ये पुरुषार्थ नहीं है, पर इतना अंदर में इतना ध्यान, ये समय गया तो कोई काम का न रहूंगा। फिर न बाबा की मदद मिलेंगी, न परिवार का स्नेह मिलेगा। ये परिवार का जो स्नेह है ना, संगठन का जो स्नेह है ना, अंदर सच्चाई को लगन की जो पुरुषार्थ की है ना, वो सब बीती को भूलने में मदद तो क्या भूल जाती है। ये वंडर है हमारा बाबा, ऐसा भुलवाता है जो बच्चा फिर से भूल को याद न करे। की हुई भूल, और हम आजकल किसकी की हुई भूल है ना, उसको भूल को याद नहीं करो, ना याद दिलाओ। ना ना, उस सोचो भी, देखो भी नहीं ना, अभी तो अच्छा है ना, अभी तो अच्छा है ना, नहीं अच्छा है तो इच्छा करो तो ना, वापस दे दो ना, प्यार दे दो ना। किसके भूल को याद करना मेरे लिए पाप हो जाएगा। भूल उसने की, याद मैं करूं, गलती हो गई। तो जैसे बाबा खिमिया भी करता है,
एकदम करता है, फिर इतना रहम स्नेह देता है तो बच्चा समझदार बन करके भूल जाए। फिर से कोई याद दिलावे ना तो भी वो याद दिलाने वाला रंग दिखाई पड़े। समझो, क्यों कहते हैं ना, इम्प्रेशन जो बैठ गया ना, वो भी इतना पुरुषार्थ उसका, वो जो किसके ऊपर जो है ना बैठा है वो भी मिट जाए। इतना लगन, सच्ची लगन, पुरुषार्थ नहीं, लगन। और बाबा, फिर भी बाबा ने मेरे पर रहम किया। फिर परिवार, मुझे ये जो बाहर वाले तो बाहर वाले धोखे वाले हो गए, ये तो अपना फिर अपना। और इस पर मुझे बहुत अच्छा, जब कोई सीजन थी, कोई बाबा को छोड़ जा रहे थे, कोई ना कोई कारण निकाल करके, वो सीन इतनी हम लोगों को पिघला दिया। सवेरे में तभी 5 बजे मामूली चलाता था, 5 साढ़े 5। किस बोला, बच्ची आज गीत बजाओ, लौट के आजा मेरे मीत, मेरे गीत तुम्हें बुलाते हैं। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, मेरे गीत तुम्हें बुलाते हैं। वो रिकॉर्ड बाबा ने उनको भेजा, वो मुरली बाबा ने भेजी। वो सीन ऐसी थी, हम लोगों को पिघला दिया। कितना लौट के आजा मेरे मीत, वो ऐसे छोड़ के चले जाए, भगवान बोले लौट के आजा। इतने प्यार के सागर बाबा को देख पिघल सकते हैं, और परिवर्तन हो सकता है। ऐसा मीत कोई नहीं होता जिसके गीत कितने अच्छे हैं जी, है? ठीक है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे दृश्य कितने सुंदर है, कितना भगवान का प्यार है। ऐसा प्यार करेगा कौन? कोई नहीं करता। जो पापी को पाप खत्म तो करता, परंतु भुलवा भी देता, पर अच्छा कर्म करा भी लेता। थैंक यू दादी, बोलो। बहुत अच्छा। दादी, अभी अभी आपने भी ये कहा कि परिवर्तन होने के लिए महसूसता शक्ति बहुत आवश्यक है। बाबा भी बहुत बार कहते हैं कि महसूसता शक्ति परिवर्तन का आधार है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि कुछ आत्माओं को झूठी संतुष्टता आ जाती है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और दूसरे लोग फील करते हैं कि ऐसा नहीं है, वास्तविकता ये नहीं है। तो ऐसा क्या कारण होता है जो आत्मा को महसूस नहीं होता सत्यता क्या है, कि वास्तव में मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, या बल्कि शायद पीछे भी हट रहा हूँ, और वो समझता है कि मैं तो चल रहा हूँ। तो महसूस न होने का क्या कारण होता है? महसूस हो तो वो बदले ना, उसे महसूस ही नहीं होता मान लीजिए, फिर क्या करे वो? इस पर कई बार हम लोगों के सामने जो ऐसे दृश्य हैं ना, वो बड़ी मदद करते हैं। एक बार कराची में थे हम लोग, तो प्रैक्टिकल नाम से बता देती हूँ। हमारी ध्यानी दादी थी ना, कईयों ने नहीं देखी थी, थोड़ों ने देखी है। बहुत मीठी थी, कभी उसका करवा बोल मुख से सुना हुआ कभी सुना ही नहीं, कभी थकावट का आवाज उसका नहीं सुना। पहले पहले यज्ञ की स्थापना में कराची, हैदराबाद में बाबा ने ध्यानी दादी को रखा था। कुमार का दादी पीछे आई है, मम्मा पीछे आई है। मम्मा ने को उसने गोद की बच्ची बनाया था। अच्छा, उसका अपना बच्चा नहीं था। बहुत अच्छी थी, पहले भी लोग बहुत अच्छी थी। ऐसी अभी तक कोई नहीं है
दादियों में भी से कोई नहीं है। अति मीठी, सबको सुख दिया होगा, शुरू में स्थापना बहुत सुख दिया। परंतु हम लोग को कहते थे बहुत, ध्यानी के लिए कौन कहेगा। तो पर और बहन थी, तो ऐसे मम्मा ध्यानी बहुत अच्छी है, पर कितनी अच्छी। तो मम्मा ने शक्ल ऐसे किया, कैसा? हम लोग तो मम्मा को देखने लगे। तो फिर मम्मा जैसे ऐसे दिखाया, तो हम लोग ठीक नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, हम तो सब ठीक बोलते हैं ना। कहा इनसे ये अच्छी है, वो बहुत मेहनत कर रही है अपने बदलने में, ये मेहनत थोड़ी कर रही है बदलने में। ये तो समझती मैं हूँ ये अच्छी, सब कहते अच्छी तो मैं भी अच्छी हूँ। उसको दिन रात फिक्र है मुझे बदलना है, ये आवश्यक है, तभी कान खुले। हम लोगों के कान खुले। चलो सुबह मीठा, फिर मामा कहती है सुबह मीठा है, वो पहले से उनके अच्छे कर्म किए हुए हैं, उसका सुबह मीठा है। पर ईश्वरी स्नेह की शक्ति वाला जो मम्मा का है, वो फिर मम्मा और उसमें अंतर था ना। मम्मा ने अंतर दिखा लिया, मम्मा में और ध्यानी दादी में क्या अंतर। वो सीन ने हमको बहुत मदद किया है। किसका स्वभाव मीठा है, उसका गुण अच्छे है, तो वो खुद भी समझते हम अच्छे हैं और भी समझते अच्छे हैं। भाई कई किसके और बहुत अच्छी चीज बातें हैं, पर एक बात उसकी जो है ना, उसकी कमी है, उसको पुरुषार्थ जरूर करना है, जो उसको खुद दिखाई पड़े सब ये मेरे में होना जरूरी है। फिर हम लोगों फिर एक बाबा ने ऐसा मम्मा को काम दिया, मम्मा एक एक का हर एक अपना लिखे, मेरे में अवगुण कौन सा है और गुण कौन सा है, एक एक अपना लिखे। तो गुण बताना सहज, जब मेरे में अवगुण कौन सा है, सबको ये काम मिला, गुण कौन सा है अवगुण कौन सा है। रात को मेरे ख्याल में आधी रात हो गई, बाबा मामा दोनों बैठे हैं, हर एक आया अपनी चुटकी सुनाने के लिए, लिखा मेरे में ये गुण है, अवगुण लिखे तो भी नहीं, गुण ये है अवगुण ये है मेरे में। सारी सभा को सबने सुनाया। वो सीन इतनी सुंदर थी, किसके उसका गुण का पता नहीं था। उसके बाद फिर दूसरा बारी वो सीन नहीं आई, क्यों? किसके अवगुण किसने सुन लिए ना, तो अवगुण देखने लग पड़े। इतनी अक्ल की कमी है। ये फायदा भी बहुत हुआ, पर अवगुण जिसने निर्माण होकर के सुना लिया ना, तो और उसके अवगुण का, पर अरे सच्चाई का तो अवगुण अंदर रख लिया, उसके गुण को देखे ना, वो आदत नहीं है ना, तो फायदा भी बहुत हुआ, थोड़ा नुकसान भी हो गया। ये अंदर चाहिए, बड़ा अंदर अपने आप को क्लीन रखना। और गुण एक होता है, गुण अनेक होते हैं, पर तो उसको अपने भी अवगुण को अंदर से निकाल करके गुणवान बनना है। दूसरे के अवगुण, इसमें एक बात है, भक्ति में अवगुण चित्त पर न धरो। किसी का अवगुण हमारे चित्त पर होगा तो हम एकाग्रचित्त नहीं हो सकेंगे, इतनी नहीं महसूस था। शांत चित्त नहीं हो सकेंगे, हर्षित मुख नहीं बन सकेंगे। अनुभव है, ये चाहिए महसूस था। किसी का भी अवगुण मेरे अंदर चित्त में ज्यादा भूलता नहीं है।
वो कभी मुझे शांत चित्त होने नहीं दी, सजा है। कभी हर्षित मुख हो नहीं सकेंगे। किसी का अवगुण अंदर, इसलिए सत्तो गुणी बनना है, गुण खींचते चलो। अवगुण दिखाई भी नहीं पड़े। जो बाबा ने एक बारी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, अच्छा करती हो, गुणवान बनने का ध्यान है, गुणदान करती हो। मैं जो बहुत दिल पिघल गई थी, अभी बाबा ने कहा था। इसका बहुत बल मिलता है। अपन में सत्तो गुणी बन के गुणवान बनना है मुझे। बाबा की शक्ति से मुझे गुण मेरे में हो। किसी का अवगुण पर कोई कहेगा तुम मुझे बताया नहीं इसमें ये अवगुण है, तुम छिपाया। मैंने कहा मुझे बताने का क्या मेरा काम है? ये भूल है, पाप है। सोचना बताना पाप है। उनके गुणों से गुप्त मदद दे करके जो अवगुण है, कमी है, उसको न ढक रहे हैं परंतु उसको मदद कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, वो चला जाए। स्नेह है ना परिवार का, गुप्त दान है ना ये। तो जो आप कहते हैं देखने में पुरुषार्थ है, पर रियल पुरुषार्थ में किसी के अवगुणों को न देखे, न सोचे, न वर्णन करे। तो कल मैंने दादी को बोला, दादी बाबा ने प्यूरिटी को बोला, पर आप दादी ने कहा लिखो पत्र। मैं कहा ये तो बहुत लिखा है, बाबा ने भी कहा फाइल में आ जाएंगे। पर ऐसा हो, पवित्रता मानना क्या है। मैंने कहा जब आवेश दादी आता है तो, और कोई नहीं, कोई गलती करता है तो थोड़ा सा ये, थोड़ा सा भी, ये भी तो पवित्रता की कमी हो गई ना। इसमें ही तो पास होना है ना दादी, ये रुआ, इसमें ही तो पास होना है ना। मैं कहा यही तो हमारी भी, हमको भी ये ध्यान रखना है ना। गलती किसकी गलती को देख हम ट्रैफिक कंट्रोल। अच्छा है, समझ गए ना। अच्छा जी, अच्छा। कौन सा? दादी, ये जो प्रश्न अभी आपने पूछा था ना, तो आपने ये बताया कि जो आत्मा मानो गलती करती है उसके प्रति हमारा क्या भावना वृत्ति होनी चाहिए, परंतु उस आत्मा के लिए आपका क्या सजेशन है, क्या राय है कि उस आत्मा को स्वयं कैसे महसूस हो जाए कि मैंने ये गलत किया है या मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। गलत करके भी वो अपने को सही समझता है, तो आप क्या उसको राय देंगे कि वो ऐसा गलती न करे, रियलाइज करे कि मैंने ये किया है। अच्छा, इस पर जी कई बार अभी निवारण मिल जाएगा तो कारण कोई किस क्वेश्चन समझाना। जी हमको चिंतन नहीं करना है, महसूस कराने का। वो समय था थोड़ा बिठा करके 10 मिनट 15 मिनट कंपनी दे करके महसूस कराने का, वो समय नहीं है। अच्छा, इतना समय भी नहीं है ऐसा किसी को चांस मिले। लेकिन हमने ये देखा है, ईश्वरी स्नेह भावना वाला है, वो काम करता है। तो मुझे कई बार ये दृश्य सामने आता है,
देवताओं के आगे, मूर्ति के आगे, अपने आप कोई जगह बोलेगा मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है, मुझे माफ करो, और मनुष्य आत्मा के सामने नहीं बोलेंगे, किसके सामने नहीं बोलेंगे, साधु संत के सामने नहीं बोलेंगे, पर देवता के सामने में अपने आप बोलते हैं। तो जितनी हमारी श्रेष्ठता होगी, जितनी हमारी पवित्रता होगी, अपने आप उसको होगा ये मेरे को तो बताने का समय नहीं है अभी। महसूस करे, सुनने, महसूस करे, फिर चेंज करे, फिर वो टाइम चला गया। ठीक। कई बार अभी हम ये करती हूँ जी। कोई कहे ना मुझे टाइम दो, मैं मुझे ये टाइम दिया है, उसको कुछ पले नहीं पड़ता है। क्यों? अंदर अभिमान का घेराव गया नहीं है। अपने को जहां से अभिमान से जो उसको मान मिलता है ना, उसमें संतुष्ट है। जी। अभिमान अंदर है और मान से पर अभिमान का पता ही नहीं चला है। वो समझेंगे दादी नहीं समझती मेरे को, और वो नाराज है हमारे से, मेरे को समझती नहीं है। अभी मैं उसको समझाने की कोशिश भी करेंगी ना तो मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है। प्रैक्टिकल देखेंगे, वो संकल्प उसको मेरा शुद्ध भावना वाला पहुंचता नहीं है। वो समझते हमको ये मान नहीं देती है, मेरे को नहीं समझ सकती है। और जहां से मान मिलता है ना वो उसको बहुत ऊंचा समझते हैं। वो समझते देखो और समझते, ये नहीं समझते मेरे को। तो उसके लिए मैं क्या कहूँ? तो ख्याल नहीं, असो नहीं करेंगे, ये भी नहीं ख्याल करेंगी भाई इसको अब ये भी नहीं करेंगे। समय आएगा, ठीक है, मेरी भावना कभी स्वीकार हो जाएगी। पर 20 बरस के बाद कहेंगे अब भी समझा तेरी भावना को। तो धीरज रखना है, समझाने की कोशिश नहीं करनी है। समझा मेरी बात? समझाने के लिए तो मैं कौन हूं समझाने वाली? भगवान बैठा है। बुद्धि भगवान से उनको मिलने वाली है, दिव्य बुद्धि उसको भगवान से मिलेंगी। हम कहाँ हैं? हम तो उनसे ले रही हूँ ना। तो कोशिश करेंगे, इनका बाबा से योग टूट रहा है, कोशिश भी नहीं करेंगे प्यार से, स्नेह से, अंदर से, भले वो उल्टा घड़ा भी कर लेवे, पर फिर भी टाप के नीचे है, घड़ा ठंडा तो रहेगा ना, कुछ तो रहेगा ना। तो भले वो न स्वीकार करे, घड़ा उल्टा भी कर लेवे, पर मैं कहें कुछ तो रहे ना, किस तरीके से, तो कभी तो कुछ ठंडा तो रहेगा ना। और घड़ा अगर यहाँ से वहां बाय चाहे सूख जाएगा तो टूट जाएगा। तो इसी संग में तो रहना कुछ। वो जैसे जितना बाहर मान मिलता है उतना मैं ढूंढ तो भी नहीं लेती है ना, मैं क्या करूं? उसको मान जो जिस प्रकार से मिलता है वो हम नहीं दे सकते। तो उसका चिंतन नहीं करते हैं, कोशिश भी नहीं करते समझाने की। उसको समझना ही नहीं तो समझाने की कोशिश क्या करेंगे? तो ये अपने संकल्प को शुद्ध श्रेष्ठ बना के रखना वो फर्ज है अपना, वो फर्ज है। फर्ज से नहीं छोड़ेंगे, समझा जी। तो कई बार आगे हम कोशिश करती थी। अभी कोशिश का शब्द जो है ना अपने लिए, जैसे वो बाबा अब वंडर होता है, कभी बाबा उनकी बुद्धि को टच करता है, कोई बात पुरानी अच्छी याद आ गई, हो सकता है, होता है। पूछूं दादी प्रश्न? और दादी बाबा ने अभी लास्ट मुरली में कहा था कि अभी भक्तों की पुकार सुनने का समय है, और उसके लिए जितना जितना आप रहम दिल बनेंगे उतना आप उनकी आवाज़, उनकी पुकार सुन सकेंगे। अच्छा, और दूसरी साथ साथ
ये भी बाबा कहते हैं कि आप बेपरवाह बादशाह हैं, निश्चिंतता आपका एक विशेष गुण है। तो प्रश्न ये है कि रहम दिल भी हो, हमारा आत्माओं के प्रति स्नेह भी हो और साथ साथ निश्चिंतता का भी स्थिति हो, तो ये तीनों ही गुण इकट्ठे कैसे रहें? अच्छा, एक है भक्तों की पुकार, अभी बाबा ने कहा था दुखियों की पुकार है। अब बाबा ने भक्तों की अभी नहीं बोला है, दुखियों की। दुखियों की पुकार है। भगतों की पुकार अलग है, दुखियों की पुकार अलग है। दुखियों को पता ही नहीं है तो भगवान को, पर दुखियों के अंदर से इतना दुख है जो कुछ जैसे पता ही नहीं पड़ता है, तो आखिर भी ये दुख जाएगा कैसे, बढ़ता जा रहा है। दुख का तूफान बढ़ता जा रहा है, वो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जिगर अंदर, कईयों के अंदर, बड़े बड़े नेताओं के अंदर भी दुख है। वो दुख किसको बता नहीं सकते हैं, सुना नहीं सकते हैं। चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। न चाहते भी सबको दुखी बनाने के लिए ही उनके प्लान चलते हैं। तो उनके प्लान चलते किसको दुखी बनाने के, वो जो और दुख जो प्लान बनाने वाले एक है, दुखी होने वाले दूसरे हैं, वो बेचारे चला रहे हैं। तो उसके लिए जैसे बताया ना, खिम्या का सागर, प्रेम का सागर, तो हमारे रहम में एक होता है, रहम आता है तो दुख होता है, पर रहम में दुख न हो। पहले मेरी नेचर में, भक्ति में, रहम में दुख होता था। किसका दुख और रहम, दुख देख रहम आता था। तो भक्ति में, प्रार्थना में कहते थे, दादा वास्तवानी के साथ मैं प्रार्थना करती थी, समझो दुख में रोना आवे, प्रार्थना में रोना आए तो सच्ची प्रार्थना है। वो दुखियों का दुख वर्णन करके रोता था, मैं भी उसके साथ रोती थी। क्यों, रहम था। किसको भूखा देख नहीं सकती थी, किसको बीमार देख नहीं सकती थी, किसको लंगड़ा देख नहीं सकती थी, उससे कुछ करूं, कुछ दूं, कुछ, पर साथ दुखी होती थी। पर नहीं, इतनी शक्ति भगवान ने दी है। तो हम जब सर्जनों को देखती हूं ना, कितना बीमार को कितनी प्रकार की कैसी बीमारी है, परंतु उसका चेहरा ऐसा है, फटाफट उसका दुख दूर करने वाला। रहम के साथ उसको समझ है, समझ के साथ उसकी सच्ची भावना है। उसको ये पता नहीं है तो मैं कोई ईश्वर का भी साथ लेकर, वो भी भावना बस कहते थे भाई मैं करता हूं, ईश्वर के हाथ में है। है तो केस उम्मीद वाला नहीं, पर ईश्वर के हाथ में है। सब कुछ जानता है, उसने ऐसे केस कहीं सक्सेस हुए हैं उसके, फिर भी कहता भाई ईश्वर के हाथ है। करता भी है पर अंदर से कहता है तो निमित्त करने में उसके पास जो अनुभव की शक्ति है, जो बाबा कहना अपने अनुभव की शक्ति दो, और अनुभव की शक्ति कैसे भरी, शक्ति की थोड़ी किरणें भी दो। तो दो नहीं है भाई, हमको देना नहीं है, सूर्य देता नहीं है, पर किरणें ऐसी, एक तो रोशनी, दूसरी किरणें, एक तो प्रकाश, एक तो किचरा बसम। वो कहता नहीं मैं देता हूं, मेरा समय अनुसार अमृत वेले का समय है, निमा शाम का समय है, उस टाइम ऐसा एटमॉस्फेयर है,
दिन में पूरा, अगर दिन में वाला नहीं होवे समय तो अमृत वेला और शाम वाला होवे। कभी इतना प्रकाशमय रूप हो जो किसका किचरा भस्म हो जाए, आंख खुल जाए, सो न सके। जब नमाज शाम का समय हो तो ऑटोमेटिक एंजल स्थिति, फरिश्ता स्थिति, ये दिन भर में अच्छा हुआ, शाम कर्म पूरा। अभी बैठे हैं, अमृत वेला है, सूर्य उदय हुआ है, हमारे सूर्य उदय हुआ है। अंधकार का समय नहीं है हमारे लिए। तो जो समय है ना हमारा, अंधकार का समय नहीं है, तो हम दे नहीं रहे हैं। जो हम हमेशा कहती है, पेड़ छाया देना नहीं छोड़ता, नदी पानी देना नहीं छोड़ती, वो अपना काम करेंगी। सूर्य अपना, तो हम बच्चे बाबा के क्या करते हैं? हम कहेंगे मैं देती हूँ, जो कहेंगे देते हैं तो गिनती करते हैं। दूसरा कहता है देता है परंतु मुझे परत, मैं क्या करूँ? पर नहीं, वो कहते हैं कितना मिला मेरे को, बहुत मिला। उनका अंदर से आवाज निकले बहुत मिला, ये नहीं कि मैंने दिया, ना ना। सूर्य कभी नहीं कहेगा मैंने दिया, पेड़ कभी नहीं कहता है मैंने दिया। मेरे उसको पत्थर भी फेंको, छाया देना नहीं छोड़ता है, फल देना नहीं छोड़ता है। पत्थर फेंक के भी फल देगा, अब पत्थर फेंको वो फल देगा, पत्थर नहीं मारेगा हमको। तो बाबा ने कहा देवता बनने वाला ही दाता, और दाता कहाँ से दिया? वरदाता ने, विधाता ने, भाग्य विधाता ने जो भाग्य दिया है। सबको भाग्य मिले, भाग्यवान बने, ये भावना अपने आप, न सिर्फ ज्ञान वही सत्य नहीं हमारा है। तो उसमें अपने अंदर से पूछती है, हमारे भगवान के बच्चे हैं, तो स्थिति ऐसी हो। कई बार फिर ड्रामा बनना पड़ा, एक्यूरेट है, बाबा करा रहा है। मैं निश्चय के बल निश्चिंत रहना, ये दो बातें होंगी तो कराने वाला कराएगा, ड्रामा अनुसार एक्यूरेट होगा, कुछ मिस नहीं होगा। ड्रामा अच्छा बना पड़ा है, परंतु निमित्त मेरा भाग्य कैसे बने, उसलिए सिर्फ मैं ड्रामा पर अंदर अडोल अचल स्थिति बनाने का ध्यान रखना, ये मेरा काम है। उसका फल मेरे को मिला। हलचल में हम आई तो हलचल चली गई, हलचल में हम आई, फेल हम हुई। हलचल जो होती है ना वो कोई रहती नहीं है, वो चली गई। किस कारण से भी आई, वो कारण भी चला गया, मैं हलचल में आई, मेरे को रोना आ गया। कोई मरा सो दूसरा गया, और फिर नर भी हो गया, फलाना चला गया, दूसरा जन्म भी ले, सब ठीक हो गया, भोग भी लग गया, पर अभी तक रोना याद आता है उसका। फेल तो मैं हुई। तो ये हमको क्या करने का है? सिर्फ निश्चिंत रहना कोई साधारण बात नहीं है, पर कोई भी बात में फिर सतान डिटैच रहना, न्यारा रहना, साखी रहना, दृष्टा दृष्टा दृष्टा, ऐसा दर्शनी मूर्त, बस डिटैच। जरा भी बात से या कोई बात में अटैचमेंट होंगी ना तो उसका असर होता है। जैसे
वो उसको वो सूक्ष्म किसी प्रकार की भी अटैचमेंट है, वो सेकंड में न्यारा, दे से न्यारा, सीन से न्यारा होने नहीं देंगी। प्ले करते हुए साखी है, बाबा साथी है, साखी है, बाबा साथी है। लाइफ में है, जीवन में खुद साखी है, बाबा साथी है। जैसे बाबा कर्तापन के भान से दूर है, मैं नहीं करता, ऐसा उपराम है। कभी नहीं कहता मैंने किया, मैं करता हूं। तो जो अकर्ता है वो अभोगता है, माना कोई उस दुख सुख के जरा सा इफेक्ट में नहीं आता है। ये नीचे की बात है, वो ऊपर रहता है, करते ऊपर है। ऊपर वाला कराता है, वो करते ऊपर है। ऊपर वाला कराता है, करते वो ऊपर रहता है। पर वो क्या बनेगा? ऐसे दृष्टा, जैसे बाबा सब कितनी सुंदर है, सब दृष्टा बैठा हुआ है, दृष्टि देने के लिए बैठा है। तो निश्चिंत माना क्या है? सो निश्चिंत रहूं तो पाई पैसे की बात है। थोड़ा फिक्र करूं तो एकदम कमाई के बदले देवाला है। फिक्र करूं तो देवाला है। काम बाप का, हाँ, सेवा औरों की, चिंता मेरे को। हाँ। तो मैं प्रजा की प्रजा बट गई, राजा तो बनी नहीं। बाबा तभी पूछता है ना, तुम सोचो तो सही, तुम क्या पद पाएगा? जो प्रजा में आने वाले जिसके निमित्त बनते हैं उनकी चिंता लगती है। मैं घर बैठे सुधा हुआ कि तबीयत बहुत खराब है, उसकी स्थिति बड़ी नीचे ऊपर है, मैं चिंता कर रही हूँ। तो राजपद पा रही हूँ या तेरी भी प्रजा बन रही हूँ? सोचो तो सही, राजयोगी विश्व के मालिक बनने वाले वो फिक्र करे तो अच्छा ही पद, राजाई पद तो क्या, पर राजाई में आने वाला भी पद नहीं मिलेगा। राज न करे पर राजाई में तो आए, लक्ष्मी नारायण के राजाई में तो आए। ठीक, त्रेता में तो नहीं चला जाए ना। जी दादी, समझा। कम बात नहीं है। फिक्र करने वाला समझे मैं त्रेता युगी हूं। सूक्ष्म ईर्षा और आवेश के कारण ही त्रेता में जाता है। हाँ? तो ये सूक्ष्म चेकिंग निश्चिंत रहने में बड़ी बात है। निश्चित भावी बनी पड़ी है। भगवान ने भावी बनाने, भाग्य बनाने के लिए हाथ दिया है। हाँ? ये कर्म करेंगे भाग्य बनेगा बच्चा, कर्म करेंगे भाग्य बनेगा। पर दिल से सच्ची रखो तो निश्चिंत है। दिल सच्ची रखो, कर्म खुद करो, वो भाग्य तुम्हारा बनेगा। बनाने वाले ने क्या किया? जो इशारा दिया ना उसी अनुसार किया। उसने इशारा किया अंदर से, जैसे नाटक में डायरेक्टर अंदर इशारा करता है, संभाल संभाल, अंदर से करता है। वो इशारे भी देख रहा है, पाठ भी कर रहा है। ऐसे नहीं पाठ में लिप्त हो जाता है, इशारे देख नहीं रहा है। इशारे वो अंदर से यहाँ से कर रहा है। भाई तो वो फिर देखेंगे सब, वो पाठ बजाते हुए इतना लाइट है, हल्का है, सच्चा है, तो देखने वाले देखेंगे, हाँ सब ताली बजाएंगे। महिमा किसकी होंगी? डायरेक्टर की होंगी। ओके, और आगे बढ़ो दादी। प्रश्न नहीं, तो थके नहीं है, प्रश्न तो बहुत है। लेकिन अगर घड़ी को देखें तो 8 बजने वाले हैं। क्या बोला? प्रश्न अभी बहुत हैं। प्रश्न बहुत है क्या? जी। अच्छा। हाँ, लेकिन घड़ी 8 बजा रही है। हाँ, भले बजाए, भले बजाए। नहीं भाई, भले बजाए नहीं।
हाँ अच्छा बोलो। हाँ अच्छा, तो मैं एक प्रश्न दादी मतलब पूछना चाहती हूँ कि सेवा से संबंधित ये प्रश्न है कि जैसे आजकल और बहुत समय से बाबा वचन और कर्म की सेवा के साथ साथ मनसा सेवा पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं। और ये बात समझ में आती है कि जिस आत्मा की निश्चिंत स्थिति है वो मनसा सेवा कर सकती है, परंतु मतलब एक स्थान पर बैठे एक ही समय पर हम बाबा के बच्चे कितनी प्रकार से कितना आत्माओं की मनसा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसका बहुत अनुभव है, तो हम आपका अनुभव इस बात पर सुनना चाहते हैं कि कैसे हम मनसा सेवा आत्माओं की दूर बैठियों की करें। अच्छा, एक प्रश्न सेवा से ही कनेक्टेड एक और है। फिर समझ गए। हाँ दूसरा एक वो है ये कि अब हमें ये मालूम है, बाबा भी ये बात समझाते हैं कि सेवा खुशी प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। अच्छा अच्छा। परंतु बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कई बाबा के बच्चे बहुत सेवा करते हैं, बहुत दिन रात सेवा करते हैं, मगर खुश नहीं रहते। अच्छा ठीक है। तो क्यों उनके पास खुशी नहीं रहती है इतनी सेवा करने के बाद? बस अच्छा, दोनों मिलकर क्वेश्चन एक ही है। अच्छा, मनसा सेवा दिल से सेवा होती है, जो हम कर्मना शब्द सेवा कभी कहा ही नहीं है, यज्ञ सेवा है। या वाणी की भी सेवा नहीं कहेंगे। मुख मुस्कुराए ना, वो बड़ी सेवा है। मुख से बोले ना, तो बोलेंगा तो बोलने समय बोलेगा, पर तो मुस्कुराया नहीं ना, बोलते बोलते भी मुस्कुराए, फिर चलते फिरते भी मुस्कुराए। तो यहाँ बोलने वाले करके 1 घंटे क्लास कराएंगे, वो सुन लेंगे, पर चलते फिरते जो बहुत मुस्कुराने वाले मिलते हैं ना, तो मुस्कुराने वाले जो है ना ज़्यादा, वो ज़्यादा सेवा करते हैं। और मुस्कुराहट निकलती है जब अंदर से दिल से सेवा की, निष्काम सेवा की, निस्वार्थ भाव से किया सो वर्णन नहीं किया, सेवाधारी है ना। तो सेवाधारी को सेवा में न सिर्फ मजा आता है, पर सेवा में दुआ मिलती है, उसकी शक्ति मिल जाती है। न सिर्फ खुशी मिलती है, पर दुआ मिलती है, वो शक्ति सेवा कराती है। तो यहाँ बैठे भी, कहाँ पर भी बैठे हैं, तो मन जो है ना, मनसा सेवा जब कहते हो, तो मन के लिए तो डायरेक्शन है, मन मना भव। मन सेवा भव नहीं है। यहाँ दुख क्यों होता है, हलचल क्यों होती है, खुशी क्यों नहीं होती, मन सेवा में लग जाता है। मन मना भव नहीं है। यहाँ तन मना भव है, यहाँ धन मना भव है, यहाँ जड़ बड़ा भव है। वो सेवा कैसी? तन्मना भव है, धर्मना भव है, या समस्या भव है, या सूक्ष्म कोई भी बात मन उसमें लगा पड़ा है। खुद ही अपना मन अपने शांत और सुख में रहे ना, अतिंद्य सुख के झूले में झूले, तो सेवा नहीं करता है। अतिंद्य सुख में झूले में झूलता है, उसको देख, झूले में झूलते हुए देख, और ही उसको अच्छा मदद करते हैं। झूले में रहना सहज बात नहीं, पर सेफ्टी बहुत है। खच्चा से गिर सकते हो, झूले से नहीं गिर सकते हो। अतिंद्य सुख है, माँ बाप ने वर्षे में दिया है, माँ बाप खुश है, माँ तो बड़ी खुश है, बच्चा झूले में है तो और काम करे, मैं खुश में रहूं, बाबा और काम करे कराए।
मेरी खुशी न है, मैं रोती रहूं, तो मेरे को ऐसे करने में बाबा का टाइम लूं? तो पहले तो बाबा का टाइम लेंगी, फिर और की सेवा क्या करेगी? मेरे को हमेशा ये लगता था मैं उदास चेहरे से बाबा के पास नहीं जाऊं, कभी नहीं जाएंगे। अंदर अंदर पर अपन को ठीक करेंगे, कोई कारण से आई, ठीक करके फिर बाबा, बाबा ये बात से मेरे को थोड़ा हुआ, अच्छा बजी नहीं होना चाहिए तेरे को, अच्छा बाबा, पर मैं ऐसे शिकल फिलरी लेकर के बाबा के पास जाऊं? क्या लेकर? छोटी शिकल लेकर के, कभी नहीं, शान है। एक तो जा नहीं सकेंगी, जाएंगी तो उस चेहरे से बाबा मुझे क्या कहेंगा, और जाएंगी भी जरूर। पर इतना ड्रामा का और इसका ऐसी जो बाबा ने सिखाया है, बाबा कहते हैं माँ श्रृंगार करे, बच्चा श्रृंगार बिगाड़े, तो माँ को लगेगा ये मैं तुमको इतना श्रृंगार करूं तो श्रृंगार बिगाड़ के मेरे पास आता है। तो कहते हैं बहन ने ऐसे किया, भाई ने ऐसे किया, फुलेर ने ऐसे किया, तो रोने आ जाएंगे। वो बंसा शिवा क्या करेंगे? हाँ, सच्ची दिल और मन साफ, फिर देखो स्वयं ही अपने मन से को बाबा के साथ देख भी रहे हैं, बाबा को साकार मिला है, अव्यक्त मिला है, निराकारी स्थिति में रहना है, निरंकारी रहना है, उसमें रहता है, फिर बाबा के सामने होता है, फिर मजा आता है, फिर और आगे बढ़ते हैं। पर हमारी निराकारी निरंकारी स्थिति को से औरों की भी सेवा सहज होती जाती है। सेवा करते नहीं है, सहज है सेवा, कोई तक सेवा का कोई प्लान नहीं है। मैंने कहा प्लान बनाने वाले बहुत बैठे हैं सेवा के, सेवा के प्लान बनाने वाले बहुत है, भाषण करने वाले बहुत है, पर प्लेन बुद्धि से, पीसफुल माइंड से रहना, प्लेन बुद्धि पीसफुल माइंड, अपने मन के स्थिति से, बुद्धि के श्रेष्ठ संकल्प के समर्थ शक्ति, समर्थ संकल्पों की शक्ति, वो शक्ति सेवा करेगी। मन नहीं करता है, मन अपने बाबा से जो मिल रहा है ना उसमें ले रहा है, फिर और सप्लाई हो रहा है अपने आप। मेरे अंदर से है जो सोलर एनर्जी ऊपर देख जमा करते हैं, पर जहाँ तहाँ सप्लाई हो रही है, सारे 11 सरोवर में, सारे शांतिवन में, कुकिंग का भी काम, बिजली का भी काम, फैलाना है अपने आप, सब अपने आप। आगे चल कर कहेंगे, कोई नहीं कहेंगे मैंने सेवा की, मैं करता हूँ। और ये हमको एनर्जी, ये कहती कभी भी सेवा करते मैं थक जाऊँ, एनर्जी कम है, अभी तो मेरे को एनर्जी चाहिए। अरे खर्च काहे को किया? कभी फालतू खर्च, कभी कभी कहीं देखती हो ना कोई कार कभी अच्छी चली, अच्छी भली कार खड़ी हो गई, क्यों? जब अंदर आए ना, बाहर खोल के आए, बिजली फालतू चली, फलाना चली, बाहर निकले तो बैटरी खाली हो गई। थोड़ी भी गफलत, बैटरी खाली हो गई, गाड़ी ठहर गई, फिर धक्का देकर गाड़ी चलाओ। अच्छा, धक्के से गाड़ी कहाँ तक चलेंगी? फिर इतना भी करो, अच्छा मैं अपनी कार से तेरे कार में बैटरी चार्ज करके देती हूँ, तू चल। वो सेवा क्या करेंगे? जरा भी गफलत, बाबा ने एक मुनि में कहा था, गफलत और बहाना देने वाला, गफलत है पता ही नहीं चले मैं उल्टा काम कर रही हूँ, और बिगर बाबा के पूछे कर रही हूँ, राय लेने के बगैर, राय लेना उसको लगेगा जरूरत नहीं है। अपने जो मन मर्जी से कहेंगे बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, किया मन मर्जी से,
उसमें खुश है बहुत। पर बाबा कहता है मन मर्जी से क्या भी करो। नहीं, इसमें मन मर्जी नहीं चल सकती। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मन इच्छा न हो, सुबह इच्छा मात्र अविद्या है। बाकी बाबा को जो कराना है समय अनुसार करा रहा है, कराने वाला करा रहा है, अनेकों को निमित्त बना रहा है। किसके लिए कोई निमित्त बनना, उसने ऑफर किया मैं ये करूँगा, नहीं कर सकता है, कोई हर्जा नहीं है, उसके लिए कोई सोच नहीं है, विचार नहीं है। देखा, इसने कहा था मैं नहीं करूँगा पर नहीं करता है, ये भी सोचना बोलना रांग है। कहीं है बाबा के बच्चे कोई समय बहुत अच्छे मददगार आते, आज नहीं कर, उसके लिए भी भावना अच्छी, सबके लिए भावना अच्छी। मनसा सेवा में या भावना बड़ी अच्छी, वृत्ति बड़ी शुद्ध श्रेष्ठ दृष्टि में। फिर देखो, हमने ये भी नहीं कि मनसा सेवा कर रही है, ऑटोमेटिक वाइब्रेशन, वृत्ति से वाइब्रेशन हजारों माइल दूर काम करते हैं, सामने भी काम करते हैं, जहाँ बैठे वो भी काम, पर तुम अपने ऊपर पहले काम करते हैं। हाँ भाई, सदा ही निश्चिंत। निश्चिंत शब्द भी बहुत पुराना है। कोई फिक्र की बात ही नहीं है। किसका किसका फिक्र है? ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾದೀಜಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ದಾದಿ. ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ, बहुत गहराई से जो सुना है ना, उसको चिंतन करो, समझो। रियलाइजेशन कितना ज़रूरी है। अगर विकर्म किया है तो उसको समाप्त करने का दिल खाता है, उसके लिए क्या करे, क्षमा और लगन। यहाँ कितना भी अच्छा गुण हो, स्वभाव हो, ये पीछे का पुराने अच्छे कर्मों की रिजल्ट है। लेकिन बाबा के बनने के बाद अंदर जो भी है वो परिवर्तन करने का लगन होना चाहिए। वो महसूस था सदैव रहे मेरे अंदर कमियां है, इसको निकालना है। हम बहुत अच्छे हैं, ख़त्म हो जाता है रियलाइजेशन। बहुत एक एक बात पर बहुत गहराई से ले गए ದಾದಿ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುರುಳಿನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸುಬಹ की भी मुरली चेक करिए हम क्या है। बहुत बड़ी बात आज बहुत गहराई से ಸಂಬಂಧೋಂ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಹಾ ಹೈ. ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಾತು. ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಇದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಏನಿಲ್ಲ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನು ನನಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಫಲತೆ, ಸದಾ ಹಾತ್ ಮೇ ಹಾತ್ ಸಾತ್ ಮೇ ಸಾತ್, ಹಾತ್ ಅವ್ರ ಸಾತ್, ಸದಾ ಅನುಭೂತಿ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ और ತೃಪ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತು. ಫಿರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮೇ ಭಿ ಬಾಬಾ, ವೃತ್ತಿ ಮೇ ಬಾಬಾ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮೇ ಬಾಬಾ, ಬಾಬಾ ಹಿ ಬಾಬಾ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಸರಿನಾ? ಈಗ